Today's word is abort. Abort is a verb जिसका मतलब होता है गर्भ गिराना, गर्भपात करना, भ्रूण हत्या करना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है रद्द करना, अधूरा छोड़ देना, समापन कर देना, या कोई फेलियर या निष्फल होना, अधूरा, अपूर्ण, वृद्धिरोध, कैंसल। ये सारे के सारे इसके मीनिंग है। क्योंकि ये एक वर्ब है तो हम इसको अबोट्स भी बना सकते हैं, मीन्स एस ऐड कर सकते हैं इसमें, अबोटेड भी कर सकते हैं, ईडी ऐड कर सकते हैं इसमें, और अबोटिंग आईएनजी। ठीक है। और इसकी अदर फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है? अबोर्शन, सबने ही सुना होगा, गर्भपात करना या करवाना। अब देखिए, गर्भ गिराना, गर्भपात करना मतलब एक तरीके से हम किसी काम को रोक दे रहे हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम इसको दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी काम को रद्द कर दिया, किसी काम को अधूरा छोड़ दिया, या उसको समाप्त कर दिया, या कोई काम है वो फेल हो गया, मतलब उसको रोक दिया गया या रुक गया और वो फेल हो गया, निष्फल हो गया, अधूरा हो गया, अपूर्ण हो गया, वृद्धिरोध आ गया उसमें, या कैंसिल हो गया। तो ये सारे इसके हो जाएंगे मीनिंग्स। अबोटिसाइड जो दवा यूज़ होती है वो होती है अबोटिसाइड। अबोर्शनिस्ट मतलब जो व्यक्ति ये काम करवाता है वो हो जाता है अबोर्शनिस्ट। फिर है अबोटिव मतलब अबोटिव अटेम्प्ट, ये एक एजेटिव है। ठीक है, एजेटिव मतलब कोई काम निष्फल हो गया या कोई अटेम्प्ट था वो निष्फल हो गया, तो अबोटिव अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होगा। और ये है नाउन। अब आ जाते हैं हम इसके और थोड़ा मीनिंग देखेंगे इन डिटेल। टू एंड समथिंग बिफोर इट इज़ कंप्लीट। ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना इससे पहले कि वो कंप्लीट हो। टू एंड अ प्रेगनेंसी अर्ली, किसी प्रेगनेंसी को दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ख़त्म कर देना, एंड कर देना। नेक्स्ट है टू कोज समथिंग टू स्टॉप और फेल बिफोर इट बिगिंस और कंप्लीट्स, किसी चीज़ का कारण बनना, किस लिए कि इसको रोक दो या इसको फेल कर दो। बिफोर इट बिगिंस किसी काम के शुरू होने से पहले ही या इसके कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक देना या उसका फेल हो जाने का कारण बनना। टू स्टॉप इन द अर्ली स्टेजेस, है ना, जैसे कोई डिजीज़ है तो डिजीज़ को, जैसे कैंसर है, उसकी अर्ली स्टेज में ही उसको रोक देना, ख़त्म कर देना। अ मिसाइल रॉकेट दैट इज़ अबोर्टेड, किसी मिसाइल को या किसी रॉकेट को इनको अबोर्ट कर देना। अब देखिए सेंटेंसेस देखते हैं, उनसे आपको समझ आएगा कि इनका यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी डिसाइडेड टू हैव और गेट एन अबॉर्शन, है ना। ये यहाँ पे इसका मतलब है गर्भपात करवाना। सो शी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया क्या, टू हैव या टू गेट। अबॉर्शन के लिए या तो हैव का यूज़ कर सकते हो या गेट मतलब करवाना, एन अबॉर्शन। नेक्स्ट है अबॉर्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन सम कंट्रीज़, ये अगेन अबॉर्शन गर्भपात के लिए है, जो कि क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इस पे प्रतिबंध है। इन सम कंट्रीज़, कुछ देशों में। द पायलट डिसाइडेड टू अबोर्ट ड्यू टू मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे जो पायलट है ना उसने डिसाइड किया टू अबोर्ट, अबोर्ट मतलब रोकना। अब यहाँ पे पायलट किसका है, जैसे एयरप्लेन है ना, तो उस जो एयरप्लेन चलाने वाला जो पायलट है उसने डिसाइड किया टू अबोर्ट मतलब रोक लगाना, उसको एयरप्लेन को रोकना, ड्यू टू मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि कुछ मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी उसकी वजह से उसने फ़्लाइट को रोक दिया। इंजीनियर्स अबोर्टेड द टेस्ट फ्लाइट एट द लास्ट मिनट, इंजीनियर्स जो थे ना उन्होंने अबोर्ट कर दिया। तो देखिए अबोर्टेड पास्ट में यूज़ हो रहा है ना कि उस इंजीनियर्स ने ऐसा किया तो अबोर्टेड बन गया ये। इंजीनियर्स अबोर्टेड, इंजीनियर्स ने रोक लगा दी किस पे, द टेस्ट फ्लाइट, जो फ्लाइट्स को यूज़ करने से पहले उनका जो टेस्ट होता है वो फ्लाइट रोक दी एट द लास्ट मिनट्स, लास्ट मोमेंट पे या अंतिम क्षणों में। द प्रोजेक्ट इज़ अ कंप्लीट अबॉर्शन, जो प्रोजेक्ट था ना वो क्या है, कंप्लीट मतलब पूर्णतया, अबॉर्शन मतलब एकदम से
किसी इसको निष्फल होना, अबॉर्शन का मतलब है यहाँ पे निष्फल हो गया। तो द प्रोजेक्ट इज़ अ कंप्लीट अबॉर्शन, कि प्रोजेक्ट जो है वो एक कंप्लीट अबॉर्शन है, पूर्णतया निष्फल हो चुका है या हो गया है। सो दिस इज़ द वे हाउ वी यूज़ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है क्योंकि इसका मीनिंग अलग निकल रहा है, पर ओवरऑल अबॉर्शन का मीनिंग सभी को पता है। प्राइमरी इसका मीनिंग होता है वो गर्भपात करवाना या भ्रूण हत्या से संबंधित है, लेकिन इसका मतलब क्योंकि आपने किसी जीव को पहले ही रोक दिया है, दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया, तो हम इसका मीनिंग या इसका यूज़ है वो दूसरी जगहों पे भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी काम को रोक दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या अधूरा छोड़ दिया गया हो, या कोई काम है वो कंप्लीट फेल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, अधूरा है, अपूर्ण है, या वृद्धि में कोई रोध आ गया है, मतलब किसी तरीके से निष्फल हो गए, वहाँ सब जगह हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स देखिए, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, है ना, या रोक देना। दूसरा है कट ऑफ। कट ऑफ है काट देना या रोक देना। हॉल्ट, हॉल्ट होता है रुकना, स्टॉप। जैसे ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सी गाँवों में बहुत सी जगहों पे हॉल्ट लिखा हुआ आता है, मतलब यहाँ पे एक स्टॉपेज है तो वहाँ आपको रुकना है। देन इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब बीच में ही कोई विघ्न या बाधा आ जाना, डाल देना, तो वो होता है इंटरप्ट। फिर है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म कर देना, या जैसे टर्मिनेशन होता है किसी को निलंबित कर देना, तो वो भी है, मतलब उसका जो जॉब है, उसका जो वर्क है, उसको बीच में ही रोक दिया गया है। चेक, एक तो चेक होता है चेक करना, कॉपी चेक करना, जांचना। यहाँ पे चेक है रोकना, अचानक से किसी चीज़ को रोक देना। एंड मतलब अंत। फेल, कॉल इट क्विट्स। कॉल इट क्विट्स का मतलब है, ये एक फ्रेज़ है जो आजकल बहुत यूज़ होता है। कॉल इट क्विट्स मतलब रोक देना किसी काम को, रोक लगा देना। कॉल ऑफ मतलब रद्द करना या बंद कर देना, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। कैंसिल मतलब रद्द कर देना। सस्पेंड मतलब स्थगित कर देना। ड्रॉप, स्टॉप मतलब समाप्त कर देना, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ये निकलता है कि कहीं पे कोई काम है वो तोड़ दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है, निलंबन कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, स्थगन कर दिया गया है, फेल हो गया है, तो वो सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब जबकि किसी काम को बीच में रोक दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, तो उसी के ऑपोजिट जो वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे इसके एंटोनिम्स। कैसे? जैसे बिगिन मतलब शुरू करना, यहाँ तो ख़त्म हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ रुक रहा है, यहाँ हो रहा है शुरुआत। कंटिन्यू मतलब किसी चीज़ को लगातार करते रहना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। कीप मतलब बनाए रखना, रखना, है ना, मतलब लगातार उस काम को करते हुए रहना। इनिशिएट, इनिशिएट मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करना, है ना, इनिशिएटिव लेना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। सो दिस वाज द वर्ड अबाउट।